هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हमने अपना नून साकिना और तनवीन का जो रूल नंबर 4 था इख्फा, उसके बारे में पढ़ा था। और उसके हमने नून साकिना को हमने पढ़ा और नून तनवीन का कायदा आज हम देखेंगे उसमें। तो इख्फा को पहले देख लेते हैं कि इख्फा होता क्या है। इख्फा का मतलब होता है छुपाना। इख्फा बेसिकली एक ऐसी आवाज है जो गुन्ना की तरह नाक में जाती है, और नाक में आवाज ठहराने को इख्फा कहते हैं। तो गुन्ना और इख्फा की आवाजों में कुछ फर्क होता है। जैसे गुन्ना करते हुए हमारी जो जबान होती है उसकी जो नोक है वो हमारे पैलेट पे जाके लगती है, और गुन्ना होता है नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे। इसी तरह जो इख्फा होता है, इख्फा करते वक्त जो हमारी जबान की नोक है वो हमारे पैलेट से नहीं लगती। इख्फा नून साकिन और तनवीन पर किया जाता है, सिंपल। तो गुन्ना कहाँ किया जाता है? नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे। और इख्फा सिर्फ जो है वो तनवीन नून साकिना और तनवीन की सूरत में किया जाता है। अब हमारे सामने कुछ इख्फा के लेटर्स हैं जो हमारे हरूफ तहजी में से कुछ लेटर्स जो थे वो हमारे पहले रूल इकलाब में निकल गए, फिर दूसरे रूल हमारे इजहार में निकल गए, कुछ हमारे जो लेटर्स थे वो यरमलून में से निकल गए, इदगाम में से। ठीक है। तो अभी जो बाकी लेटर 15 लेटर्स बचे हैं वो हमारे हैं इख्फा के लेटर्स। तो इख्फा करते हुए जो सबसे जरूरी चीज हमने याद रखनी है वो क्या करनी है कि हमारी जो जबान है वो ऊपर नहीं लगनी चाहिए, यानी नीचे वाले दांतों के पीछे ही जबान हमारी रहेगी। तो उसको हम कुछ एग्जांपल्स के साथ अभी देखते हैं। ये देखें, आपकी स्क्रीन पे सामने जो है एक वर्ड लिखा आ रहा है, अनजलना। ठीक है। तो यहाँ पे ये नून साकिना है। नून साकिना के साथ जब हम इसको इख्फा में कर रहे हैं तो नून की आवाज को नाक में हमने छुपाना है। पूरा प्रॉपर जो गुन्ना होता है वो नहीं करना, थोड़ा सा गुन्ना करना है, और उसको एक अलिफ की मिकदार के मुताबिक करना है। ठीक है। तो उस अलिफ की मिकदार के मुताबिक गुन्ना करते हुए हमारी जो जबान है वो ऊपर नहीं लगनी चाहिए, नीचे वाले दांतों के पीछे ही हमारी जबान रहनी चाहिए। एरो से इसको समझाया गया है, इसको हम पढ़ते हैं, इस तरह देखते हैं। औजलना। दोबारा देखिए, औजलना। इसी तरह जो हमारा ये गुन्ना तनवीन का रूल आता है, आज हम वो सीखेंगे। तो नीचे देखिए वर्ड है, जो हमारा वर्ड आ रहा है हुब्बन जम्मा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारा जो तनवीन का जैसे नून साकिना का रूल था उसी तरीके से हमारा तनवीन का रूल भी आएगा। इसमें भी हमारी जबान जो है वो ऊपर नहीं लगेगी, बल्कि नीचे वाले दांतों के साथ पीछे ही हमारी जुबान रहेगी। और उसको हम इस किस तरीके से पढ़ेंगे? हुब्बन जम्मा। अब मीम के ऊपर देखिए, यहाँ पे मुशद्दद भी था तो मैंने यहाँ पे भी आके गुन्ना किया। पीछे मैंने तनवीन का किया और आगे मैंने मीम पे किसका किया? मुशद्दद का गुन्ना, जो प्रॉपर गुन्ना होता है। दोबारा देखिए, हुब्बन जम्मा। तो इस तरीके से हमने तनवीन का जो इख्फा का जो गुन्ना है उसका डिफरेंस भी पता चल रहा है इसमें से, और साथ हमें जो हमारा गुन्ना का जो है उसका भी पता चल रहा है कि जो हमारा प्रॉपर गुन्ना है जो हम नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पे करते हैं। ठीक है। इसके साथ अब हम इसको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ देखते हैं कि जो हमारी अगर एक वर्ड में आता है तनवीन आती है तो वो किस सूरत में होगा, और अगर हम उसको दो वर्ड के दरमियान में लेके जाएंगे तो वो किस तरीके से जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास सामने एग्जांपल्स आई हैं, एग्जांपल्स को देखते हैं हम। यहाँ देखिए, मीम के ऊपर यहाँ पे तनवीन आ गई और अगला वर्ड आ गया दौद।
तो दुआत क्या है? ये उन 15 लेटर्स में से है जो हमारे पास इक्फा के लेटर थे, ठीक है। तो उसको हम किस तरीके से अदा करेंगे? कौमन दॉल्लीन। अगला देखिए, रिज़्क़ुन करीम, शैइन कदीर, जन्नातुन तजरी। यहाँ पे नून मुशद्दद भी आ गया। और यहाँ पे देखिए, जब इसको मैंने इख्फा किया तो यहाँ पे एक वर्ड आ गया बीच में इख्फा का, और पीछे अगला आ गया तज जो है जीम कलकला का आ गया वर्ड। तो अब इसमें हमारे पास इसी वर्ड के अंदर देखें तीनों रूल आ गए हैं, ठीक है। तो इसको हम किस तरह पढ़ते हैं, दोबारा से देखिए, जन्नातुन तजरी इनवानुन दानिया। अब मैं यहाँ पे मैंने वक्फ किया, तो ये जो ता है ये हा में चला गया, यानी ता मरबूता, इसकी ये तनवीन खत्म होगी और हा में मैंने इसको कर दिया। अगर इसको पूरा पढ़ूंगी तो कैसे पढ़ूंगी? क़िनवानुन दानियातुन। अब अगला देखिए, अब यहाँ पे ता ता जो है ये हैवी लेटर में से है, तो यहाँ पे मेरा जो इख्फा होगा वो थोड़ा हैवी होगा। कौमन तागीन, ठीक है। यहाँ पे कॉफ पे भी हैवी लेटर है, तो शई कदीर। अब इस वाले काफ पे देखिए, मैं बारीक थोड़ा सा करूंगी इक्फा, रिस्क करीम, ठीक है। दौद हैवी लेटर, कॉफ हैवी लेटर, उसके बाद तो हैवी लेटर। पीछे बचे हमारे पास ये ता, दाल और काफ, ये वाले कौन से थे? लाइट लेटर्स। तो बस इस चीज का आपने ख्याल करना है, और जब आप इसको करेंगे इख्फा को करेंगे, तो जो सीखने वाली चीज है वो यही है कि आपका ये जो गुन्ना है ना, वो उस नून मुशद्दद वाले गुन्ना से डिफरेंस इसका फील होना चाहिए, ठीक है। तो इसको, इस रूल को याद करने के लिए सिंपल एक चीज जहन में रखिए, कोई मुश्किल नहीं है ये, कि जहां पे नून साकिन और तनवीन आएगा उसमें इजहार, इदगाम, इकलाब, ये चीजें जब ये नहीं होनी चाहिए, उसके बाद जो पीछे बचेगा वो क्या बचेगा? 15 लेटर्स हैं, उस पे इख्फा होगा, ठीक है। तो इसको याद रखना है। और दूसरी चीज हमने रखनी है, अलिफ जो है वो नून साकिन और तनवीन के बाद नहीं आता, ठीक है, वहां पे उस पे सुकून नहीं आता, तो उस पे इख्फा नहीं होगा। बाकी सारे 15 लेटर्स पे इख्फा होगा। तो यहाँ पे हमारा ये इख्फा का रूल मुकम्मल हुआ। नून साकिना और तनवीन के जितने भी रूल्स थे वो हमने सारे अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए। चार हमने पढ़े। पहला हमने पढ़ा था इजहार, दूसरा हमने पढ़ा इदगाम, तीसरा पढ़ा इकलाब, चौथा पढ़ा हमने आज इख्फा। तो यहाँ पे हमारे ये नून साकिना और तनवीन के कवायद मुकम्मल हुए। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम इन सारे रूल्स की एक दफ़ा से फिर रिवीजन करेंगे और उसको प्रैक्टिकली करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ तक अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, किसी को कुछ पूछना है? चले अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको आ गया तो ये बहुत अच्छी बात है। सिर्फ अपने जहन में एक चीज बिठा लीजिए, तनवीन आपको पता होना चाहिए तनवीन क्या होती है। नून साकिन तो नून साकिन आपको पता ही है कि जिस नून के ऊपर जो है वो जो साकिन हो, जिसके ऊपर कोई हरकत ना हो, वो नून साकिन है, ठीक है। इसी तरह तनवीन किसको कहते हैं? दो जबर, दो जेर, दो पेश। इसको अगर हम अरेबिक टर्म में लेंगे तो फतहतैन, कसरतैन, दम्मतैन, ठीक है। तो इसके साथ आपने इसको याद रखना है। इन टर्म्स को जितना बोलेंगे अपनी जो आपका लेसन है उसमें से, जितना उसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे आपको आएगा। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो जितना मर्जी आप लिख लें आपको नहीं आएगा। अपनी एक आयत के बीच में से निकालेंगे तो आपको आ जाएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे भी आपको ये जन्नातुन तजरी में भी बताया कि देखें यहाँ पे गुन्ना का भी रूल आ गया, इख्फा का भी आ गया, कलकला का भी आ गया। और उसके बाद यहाँ पे ये जो या है ये भी एक रूल है जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये एक छोटे से लफ्ज के अंदर कितनी चीजें आ गई, लेकिन जब हम उसको पढ़ेंगे समझेंगे तो तब हमें पता चलेगा। अगर हम उसको उस तरीके से समझ के नहीं पढ़ेंगे तो हम उस पे से बस गुजर जाएंगे। तो कुरान ऐसी चीज है कि इस पे से गुजरना नहीं है, इसके साथ मोहब्बत का ताल्लुक रखिए, और मोहब्बत इसके साथ रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये आपको फायदा भी देगा। और इसको बोझ समझ के कभी भी मत पढ़ें। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए बहुत सारी आसानियां करें, इस कुरान पे अमल करना हमारे लिए आसान बनाए, इसको पढ़ना आसान बनाए, इसके पूरे हकूक और कवायद के साथ अल्लाह ताला हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।